अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अबुल मौज़म तुरा राम सिंह किनारे के साथ अदारा न्यूज़ के स्टूडियो से। डेरा इस्माइल खान में इस वक्त कोई ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ तो नहीं हो रही हैं और इलेक्शन के बारे में लोग अभी तक कंफर्म नहीं है कि जनवरी में भी इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगरचे इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारियां कर रहा है और उसकी तरफ से फ़हरिस्तों की जो तैयारी है वो भी हो चुकी है और इसके साथ ही हल्काबंदियाँ भी हो चुकी हैं। हुकूमत की तरफ से भी जनवरी में इलेक्शन के इशारे दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कंफर्मेशन नहीं है लोगों में। अभी तक सियासी जमातों में इस तरह की सरगर्मी नहीं देखने में आ रही कि इलेक्शन होगा कि नहीं। बहरहाल हमारे डेरा इस्माइल खान की एक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हैं हारून अमान एडवोकेट साहब। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल में 2 दिन पहले एक फंक्शन किया, बहुत सारे लोगों को जमा किया, नुमाइंदगी थी, बहुत सारे तमकात की, बहुत सारे शोबाजात की और वहाँ पर उन्होंने अपनी बात भी रखी, अगराज़ व मकासद भी रखे। लोगों ने उनकी अगराज़ व मकासद के की तायद और हिमायत भी की। तो आज हारून अमान साहब जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या मकासद हैं और वो क्या चाहते हैं और मुस्तकबिल में इस फोरम के ज़रिए वो क्या ख्वाहिशात रखते हैं, किस चीज़ के ख्वाह हैं कि ये फोरम जो है वो काम भी करे और इसके कुछ फ़वाइद और नताइज और समरात के लिए। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि ये कैसे आपके को ख्याल आया, कैसे आइडिया आया कि आप लोगों को जमा करें और अपने अगाराज़ मकासद रखें, उनसे अपनी तायद हिमायत हासिल करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास शहर के अंदरून शहर एक फैमिली से है, तो जिस भी दौर में दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली ही सफ़र भी करती है, और अगर वो बेहतर तरीके से चल सकती हो तो फिर वही इनकलाब भी ला सकते हैं, क्योंकि उनका राब्ता लोकल लोगों से और बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर होता है। चूँकि मैं इलेक्शन पॉलिटिक्स भी की है, 2 दफ़ा MPA का इलेक्शन लड़ा हूँ, 1 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का लड़ा हूँ, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। तो अब एक इलेक्शन पॉलिटिक्स जो है कि आप इलेक्शन लड़ते हैं और उसमें आपका कोई ऐसा वो होता है, तो वो उसके इश्यूज़ और उसके नाम्स जो है बाकी सारे हर इलेक्शन लड़ने वाला अपने हिसाब से सेट करता है, जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। दूसरा ये है कि अब जो मरूज़ी हालात आए हैं और पैसे का इनफ्लो हुआ है इलेक्शन पॉलिटिक्स में और बाकी सारी चीज़ों में, वो भी यही इलेक्शन लड़ने वाले जो लोग हैं इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें रखी हैं कि इश्यूज़ को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी और हम इश्यूज़ को पूरा नहीं कर सकते। लिहाजा इजी मनी कहें या किसी सरकार के उसके पैसों वाले उसमें आए कहें, या वो अपने जेब से लगाते हैं, उन्हें ये ज़्यादा आसान लगता है कि इधर इन्वेस्टमेंट की जाए। इसको आप पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कहें या पेक्यूनरी इन्वेस्टमेंट कहें, तो उससे उनको ज़्यादा आसानी होती है। इलेक्शन लड़कर लोगों को उनके मसाइल को भी फ्रेम वही करते हैं जिसकी वजह से शहर और इलाके के लोगों की हालात ज़िंदगी नीचे आ रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे। तो इस हवाले से आज से तकरीबन 20 साल पहले 2004 में भी हम बहुत सारे हम ख्याल दोस्त इकट्ठे हुए जिनका कोई पॉलिटिकल एरिना पर कोई भी सेब नहीं थी और कोई भी वो नहीं थी, और यही हमने सोचा था कि आखिर सरकार जो डेवलपमेंट करती है और सरकार के वसाइल कहाँ जाते हैं, हमारे घरों पर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं आया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर यही सोचा कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा स्लोगन हमें चाहिए, और उसका बेटर एक्सपीरियंस कहें या बेहतर एक्सपीरियंस कहें। तो अब हमने ये किया कि इलेक्शन पॉलिटिक्स जो है हमारे बस की चीज़ नहीं है। मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं, तो मेरे अपने बाप दादा की जो ज़मीन थी
वो जितना तक मैं बेच सकता था बिक गई है, बाकी मैं अफोर्ड नहीं करता कि मैं इलेक्शन लड़ हो जाए। तो अब उस हवाले से जो इधर हमने वो किया है कि आज 2004 से ज़्यादा हम बुरे हालात में हैं कि हमारा माशी कत्ल हो रहा है, स्पेशली ज़िला डेर इस्माइल ख़ान के हवाले से, और हम पोलराइजेशन के शिकार हो गए हैं कि एथनिक हवाले से हम अपने अपने पोल्स में खड़े हैं, रिलीजियस हवाले से हम अपने अपने पोल्स में खड़े हैं, और पॉलिटिकल हवाले से भी हमारे दोस्तों जस्टिफिकेशन देते हैं ये और वो और यहाँ हो गया वो हो गया। हमें उनसे इख्तलाफ है, इसलिए हम इख्तलाफ रखते हैं कि वो डेर इस्माइल ख़ान है। तो इस हवाले से हम तमाम भाइयों ने ये सोचा कि यार एक ऐसा हम प्लेटफार्म बनाएं, एक ग्रुप बनाएं जहां अच्छी सोच रखने वाले लोग कि उनसे हम एक पॉइंट एजेंडा है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ना किसी मजहबी पार्टी के हैं, ना किसी एथनिक हवाले से कहीं हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ देरेवाल हैं। ये 178 किलोमीटर जो इंडस हाईवे पर ये आता है, इस डेर इस्माइल ख़ान को हम कैसे तरक्की दे सकें और कैसे आगे लेकर जा सकें। उसमें इश्यूज़ हैं कि ये जो इलेक्शन आ रहा है कि हम क्लास 4 पर नहीं बिकेंगे, हम रेत, गली, ट्रांसफार्मर, खंबा या कोई और इशू पर नहीं बिकेंगे। हम उनसे यही सवाल करेंगे कि हमारे तरक्की कैसे होगी। नंबर 1, इंडस रिवर का जो पानी है एज़ पर शेयर ऊपर जितना भी केपी है वो सारा अपना इस्तेमाल कर चुका है। अब यहाँ जो है इस पानी को, जो बचा हुआ पानी है, वो एक ही सिर्फ हमारी लिफ्ट कैनाल के ज़रिए चल सकता है। लिफ्ट कैनाल का स्लोगन लगा लगा कर हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन नहीं बन सकी। आज चाइनीज़ भी उसका फाइनल सर्वे करके बैठे हैं, कोई थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर हो ताकि उनसे सवाल किया जाए और उन्हें बताएं कि वायबल कैसे होगा। इंडस्ट्रियल स्टेट है, 24,000 कनाल ज़मीन डेर इस्माइल ख़ान की द्राबिड़ रोड पर जो है एक्वायर हो चुकी है। उसको उन्होंने नाम देना है, एक्विजिशन करनी है, बाकी उसको कंसोलिडेट करके उस पर जो डेवलपमेंट के काम हैं वो हो और उसको चालू करें। नंबर 2, उधर जो है जितने भी इंडस्ट्री लगी है सेंट्रल केपी में, वो सीपैक के साथ कनेक्ट होती है, उनको 28 साल का रिबेट मिलता है। हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट भी तो खड़ी है, उसको क्यों नहीं कनेक्ट किया सीपैक के साथ? सवाल ही कोई नहीं उठाने को तैयार। तीसरा ये है कि हमारे इदारे जो बड़े बड़े बैठे हैं एजुकेशन के हवाले से, उनमें टेक्निकल एजुकेशन जो है, पॉलीटेक्निक कॉलेज 1968 में बना, टीटी कॉलेज 1974 में बना, आज तक उन्होंने स्किल्ड लोग क्यों नहीं पैदा किए? हमारी जो आज भी मौजूदा इंडस्ट्री है वहाँ 10 से 12 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, उनमें हम सिर्फ़ और सिर्फ टिकटिंग क्लर्क, माली, चौकीदार और इस पर ही खड़े होंगे। टेक्निकल जॉब्स पर हम कैसे जाएंगे? हमें कैसे करना चाहिए जो है? तो इस हवाले से कि लोगों से हमारी और डेर इस्माइल ख़ान के जितने डिसेंडेंट हैं सारी दुनिया में जहाँ वो बैठे हैं, तो हम एक पेज डेवलप करेंगे जो हमारा प्लान है जो है। उस पेज पर उन्हें कि अपनी आप आरा दें और इंशाअल्लाह आपकी जो भी राय अच्छी होगी उसको हम पॉजिटिवली देंगे और उसको हम अपने जो इश्यूज़ हैं उसमें ज़रूर शामिल करेंगे। और डे टू डे डिबेट्स जितनी भी होती हैं उनके हवाले से ये सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे, क्योंकि हम इन मुसीबतों में, जैसे हमने मीटिंग की है, अभी भी आप सुन रहे थे, हमारा बरखुरदार है उसने बड़ा ज़ोर दिया, तो हम ये कहते हैं कि इन बातों पर सराइकी, नान सराइकी, डेरेवाल, नान डेरेवाल, पश्तून, नान पश्तून, जो भी है उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारा मुस्तकबिल, जो हमारे बच्चे हैं वो एक प्रॉस्पर्स डेर इस्माइल ख़ान में सरवाइव करें, जहाँ अमन हो, जहाँ बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी के जितनी भी हैं वो सारी मौजूद हों। हमें हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए बाहर शहरों को नहीं भेजना चाहिए, मुल्क से बाहर नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हो कि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बाकी जॉब्स में पुराने डेर इस्माइल ख़ान की तरह दोबारा आ सकें।
उनकी रिक्रिएशन के लिए जिस तरह सर्कुलर रोड के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पार्क्स थे, लेडी वेलिंगटन था, किंगडम था, जैकट पार्क था, बाकी सारे थे, हम वो बदकिस्मत शहरी हैं कि वहाँ हमने हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल और ये चीज़ें बना दी हैं, पार्कों को हमने बर्बाद कर दिया। तो वो अच्छे पार्क्स में अच्छी आसूदगी के लिए हमारे लोग जा सकें, स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम मौजूद है, बाकी सारी चीज़ें हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए चंद ग्राउंड तो पूरी नहीं है कि वो कैसे हम पूरा कर सकें। दूसरा, जो 18th अमेंडमेंट हुई है सूबे के हवाले से, 2013 से पहले 12 वाला बजट आप देख लें 121 अरब रुपए था सूबे पूरे का। उसके बाद 2023 का बजट जो आफ्टर 18 अमेंडमेंट है, 56% उन्होंने शेयर जो है केपी हुकूमत को शिफ्ट किए हैं, 24 महकमे भी हमारे पास पूरे आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें 884 अरब रुपए और हमारी हालत वही पुराने वाली है। हम उस पर बड़े खुश हैं कि ये हो गए, बिल्कुल खुशी है कि काम हुए हैं बाकी सारे, लेकिन क्या उन कामों ने हम लोगों के हालात ज़िंदगी को चेंज किया है? किसी भी उस पर देख लें, हॉस्पिटल को हम उठा लेते हैं, DHQ या मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल, 2 बड़े हॉस्पिटल हमारे मौजूद हैं। उन 2 हॉस्पिटलों में कि केले का छिलका भी मैं जेब में रखता हूँ कि कहीं मैं फेंक दूँ तो कोई, ये सोशल प्रेशर है। हमें भी ऐसा ही सोशल प्रेशर अपने माशरे के लिए बनाना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, जो आप जाते हैं या कोई और जाता है, उसे अच्छा इंटरटेन होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाकिफ़ हो जाता है। वो बंदा जिसको रेडी पर लाया जाता है, रात में आया है या वो मरता भी रेडी पर है और पड़ा भी रेडी पर होता है, वो भी हमारा भाई है और वो भी डेरे का सिटीज़न है, हमें उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो इस हवाले से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक आस्पेक्ट को हम उठाएं कि जी पार्क्स हमने बना लिए हैं तो आसूदगी नहीं आती, हमने हॉस्पिटल ठीक कर लिए, आसूदगी नहीं आती, हमने रोड्स ठीक कर लिए, आसूदगी नहीं आती, सीवेज सिस्टम ठीक कर लिया। जब तक हम टैक्स जो देते हैं और हमारे टैक्स के जो पैसे आते हैं, उन पैसों को सही तरीके से सही जगह पर लगना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हॉस्पिटल में हमें एतराज़ ये है कि हॉस्पिटल में पैसे आए हैं वो सही जगह पर नहीं लगे। आपने भी देखा होगा कि चारों तरफ हॉस्पिटल के एक लाइटों का सिस्टम लगा दिया है। अब अगर ये लाइट ना भी होती और नैरो सर्जन के जो किट है वो पूरी होती, अगर उस किट से एक आदमी की भी ज़िंदगी बच गई है तो उसके पैसे पूरे हो गए। ये लाइट हमारे दिल पर पूरी नहीं बैठती, हमें तकलीफ़ होती है। लाइट की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन लाइट की ज़रूरत आखिर में ज़रूरत है। हमें पहले बहुत सारी चीज़ें, सॉलिड वेस्ट को आप देखें ना, हॉस्पिटल के सामने हॉस्पिटल वेस्ट पड़ा होता है और वो कितना डेंजरस है सारी दुनिया बताती है, किसी ने उसको टच नहीं किया, कोई पूछने को तैयार नहीं है। इसी तरह एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रियाँ यहाँ मौजूद हैं, डेरा एग्रीकल्चर शेयर है, उसमें ये जो शुगर बीट है उनका लोन, वही शुगर मिल्स 1 अरब 30 करोड़ रुपए है उसका, उसमें 80% सीड परचेज में चला जाता है। वो हाईब्रिड सीड जो है या इटली से आता है, फ्रांस से आता है, ब्राज़ील से आता है, अमेरिका से आता है, और वो यहाँ हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मौजूद हो। हम उनसे क्यों ना रिक्वेस्ट करें कि आप इन्वेस्ट करें यहाँ पर और इनको दें ताकि ये एक हाइब्रिड सीड डेवलप करे, फॉरेन एक्सचेंज में हमारा बच्चे और हमारी लोगों की अपग्रेडेशन भी हो। गन्ने की किस्में जितनी हैं वो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च और ये तमाम क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। तो ये अरबों रुपए की क्रशिंग होती है। तकरीबन 55 अरब रुपए की डेरा इस्माइल खान में गन्ने की क्रशिंग हुई है। 55 अरब में से एक्ट के मुताबिक देखें तो 10% भी अगर उसकी जो टैक्स की है वो हमें ये दे दें तो उसमें हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनको दे सकते हैं। तो इन हवाले से हम लोगों ने इधर बैठकर एक सबसे कि यार आप अच्छी अच्छी राय हमें दें, हम जो है इनको वो आगे चलाएं। और दूसरा जो सबसे बड़ा ये है कि हम लोग बैठकर, ये इसमें कोई शक नहीं है, हम लोगों की मजबूरियां हैं बहुत सारी कि हमारी गली बनती ही नहीं है कि हम 5 साल के लिए किसी को वोट ना दें।
हम कोशिश ये करेंगे कि जो TMA में फ़ंड है या पब्लिक हेल्थ में फ़ंड है, DDA में फ़ंड है, बाकी सारे हैं, एक गली साल में 2 दफ़ा बनती है और एक गली 30 साल में 1 दफ़ा नहीं बनती, तो हम उसको देखें। और दूसरा, एक गली किसी ने अपनी पेंशन बनाई हुई है कि वो ठेकेदार भी खुद है और कंसल्टेंट भी खुद है, तो इन चीज़ों को देखेंगे कि नहीं जी, ज़रूरत की बुनियाद पर हम काम करें। तो इंशाअल्लाह जितने पैसे आते हैं ज़रूरत की बुनियाद पर हो, तो डेरे में कोई ऐसी गली नहीं होगी, कोई एक महल नहीं होगा, बाकी नहीं होगा। तीसरा, हमारी टाउन प्लानिंग सबसे वीक है। हम टाउन प्लानिंग में देखें कि हम जब बना था हमारा इस्लामिया स्कूल, तो हम 12 सीढ़ियाँ चढ़ कर स्कूल जाते थे, आज 10 सीढ़ियाँ उतर कर आते हैं। अब इसमें हमारी हेरिटेज कहाँ बची, हमारा सिस्टम कहाँ बचा, हम लोग कहाँ बचे। अब हमारे जो बाहर वाले मोहल्ले हैं उनमें आप देखें तो 20 साल में 3-3 दफ़ा वो घर ऊंचे कर चुके हैं, और एक गली, एक डेवलपमेंट, वो 4 करोड़ की डेवलपमेंट अगर 6 अरब रुपए का नुकसान हमारा कर कर जाती है, तो उस डेवलपमेंट पर लानत ना भेजें। उनसे पूछेंगे वन टाइम आप बता दो कि ये मॉडल कहाँ तक चलेगा। इस फेयर से हमारे लोग 5-5, 6-6 फुट ऊंचे घर बनाते हैं, फिर थली वो जो है रोड के सेंटर में होती है कि जी कल बड़ा होना है तो इसलिए। अब अगर उसको ये फेयर ना हो तो कम अज़ कम हम इंक्रोचमेंट और इनसे भी बच जाएंगे। ऐसे ही बापडा के हवाले से है कि बापडा डेरा इस्माइल खान में उन्होंने पकड़कर पूरे फीडर बंद कर दिए। अब अगर एक गुड पे मास्टर उस फीडर में 2000 या 5000 घर हैं जो उस पर चल रहे हैं, उसमें अगर 600 घर ऐसे हैं जिन्होंने कभी चोरी ही नहीं की और 100% बिल पे कर रहे हैं, उसका क्या कसूर है? वापडा की टीमें हैं, वापडा की कमेटियां हैं, वापडा के लोग हैं, और वापडा को उन्होंने एक जज भी दे दिया है कंज्यूमर कोर्ट की बुनियाद पर, और थाना भी उनका है। तो आप चाहे चोर को पकड़ें, आप पूरे शहर को क्यों सजा देते हैं? हमारा कसूर तो नहीं है कि हमने ये सब कुछ किया है। तो इस हवाले से भी हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इनकी हम हर विलेज और हर मोहल्ले की बुनियाद पर कमेटियां बनाएंगे। चूँकि वापडा महकमा भी हमारा ही है, ये नहीं है कि वापडा किसी और का महकमा है। हम उस महकमे के साथ कोऑर्डिनेशन और लिजान करके, इसमें नंबर 1 चोरी एक नहीं 2 तरीके से होती है। एक चोरी करवाई जाती है और एक चोरी की जाती है। मेरे ख्याल में की जाने वाली चोरी कम है, करवाई जाने वाली ज़्यादा है। तो करवाई जाने वाली अगर हम कंट्रोल कर लें तो की जाने वाली चोरी फिर वो बहुत छोटी पैनी लगेगी। इंशाल्लाह वो उन चीज़ों को भी हम देख रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा हमारा जो है कि डेरा इस्माइल खान का जो ब्रिगेडियर तारिक खान था या हमारा गंडापुर खान था, ये 2 जब चीफ वेस्को आए थे तो इन्होंने ग्रिड्स के हिसाब से सारी इनको सर्वे कराए थे। तो 8 नए ग्रिड स्टेशन डेरा इस्माइल खान की ज़रूरत है, जिनमें 3 बन चुके हैं, बाकी रहने हैं। तो उन तीनों को, तो 5 और जो बनने हैं, कि उनको हम कितने जल्दी ला सकें ताकि उनमें काम कर सकें और उनको आगे हम ले आएँ ताकि हम लोग कोई ज़िंदगी गुजार सकें। अब जितनी इंडस्ट्रियल स्टेट के साइड पर खड़ी है, उनसे पूछें तो वो कहते हैं 10-10 घंटे हमारी बिजली नहीं होती, फिर लाइन में जो है बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं और इसलिए हम काम नहीं कर सकते, और वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो कोशिश यही होगी कि उनके बारे में भी हम सोचें, क्योंकि वो ही हमारा सिस्टम चलाते हैं और माशी वो करते हैं। सबसे बड़ा जो गलत पॉलिसियाँ थी मार्शल लॉ दौर में जो आई हैं, या उसके बाद अफ़गान पॉलिसी थी या दूसरे थी, तो हमारे शहरों में IDPs और जो उनका मतलब इन्होंने महाजरीन को भेजा, तो डेरा इस्माइल खान में 1983 में 2 लाख अफ़गान रिफ्यूजीज़ आ गए। अब वो 2 लाख अफ़गान रिफ्यूजीज़ जब यहाँ पहुँचे तो डेरा इस्माइल खान की आबादी एकदम डबल हो गई। आज भी डेरा इस्माइल खान को आबादी के हिसाब से कभी वसाइल नहीं मिले कि जी आपकी आबादी तो 2 लाख है और 2 लाख आपने हमें ये भेजे हैं, उनका क्या करेंगे? वो हमारा स्कूल इस्तेमाल करते हैं, हमारा हॉस्पिटल इस्तेमाल करते हैं, हमारी रोड इस्तेमाल करते हैं, हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं, हमारे उस पर उनका भी तो बोझ बहुत सारा है। को उनका कसूर तो नहीं है, वो खुद नहीं, वो लाए गए हैं। तो वो आए हैं, तो आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऐसा ही जो है
बदलाव दें। ऐसे ही 2005 में 6 लाख IDPs डेरा इस्माइल खान आ गए। अब वो गरीब चूँकि मजबूरी है, गरीबुल वतनी में रह रहे हैं, तो डेरा पर इतना बड़ा बोझ हो गया कि आखिर में उन गरीबों का और कोई नहीं बनता था, वो चिंगची रिश्का पर आ गए। अब डेरा इस्माइल खान सर्कुलर रोड पर 45,000 चिंगची रिश्का फिरते हैं। अब हर रोज़ आप हॉस्पिटल में जाएं, 2-3 आर्थोपेडिक की कैजुअल्टीज आती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है परमानेंट जो है लंगड़े हो गए हैं, लूले हो गए हैं। इस हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हमने एड्रेस करना है, और हम ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को उसी हिसाब से हम लें कि लॉ एंड ऑर्डर, पहाड़ पर रहने वाला, उसका ज़िंदगी और लाइफस्टाइल और बाकी सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। वहाँ चूँकि पुलिस नहीं होती, बाकी चीज़ें नहीं होती, तो उनका कल्चर और बाकी सारी चीज़ें वो उन्होंने अपना इंतकाम और बाकी सारी चीज़ें खुद चलानी होती है। हमारा काम पुलिस ने करना होता है। अब पुलिस की हालत वो सबको भी मालूम है। तो हमें ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ में बदलाव लाना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने यही कि हम इलेक्शन तो लड़ ही नहीं सकते, और इलेक्शन में भी हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों को और तमाम लोगों की राय का इनपुट देना और उसकी ओनरशिप, ये सारी इकट्ठी जब होगी तो हमारी एक आवाज़ बनेगी। इस आवाज़ को तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, कहीं वो नहीं, और हम में से कोई आदमी भी ये इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ये भी क्लियर है कि ये ना हो कि ये सारे बना कर बहुत सारे हम चादरें पहन कर आ जाते हैं फिर के जी वक्त की ज़रूरत है। कोई वक्त की ज़रूरत है हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करनी है, और उसके लिए तमाम कुछ। अच्छा, आपने बात की है तो ये जो हमारी सियासी जमातें भी वही हैं, सियासी क़यादतें भी वही हैं, उम्मीदवार भी तकरीबन वही हो गए, थोड़ा सा चेहरे बदल जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन लोगों के साथ भी कोई वफूद की शक्ल में मुलाकात करके इन पर प्रेशर डालेंगे कि आपने चलो जो कुछ थोड़ा बहुत अब तक किया है, तो बहुत कुछ रहता है, और जिस तरह भी आपने कहा है कि 3 रजिस्ट्रेशन आ गए लेकिन 5 अभी बाकी हैं, तो इस तरह के, या लिफ्ट कैनाल की बात की आपने, या उसका कोई मुतबादल अगर हो सकता है। इसी तरह सीपैक के हवाले से आपने बात की है, इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से बात की है। तो आप कोई ऐसा भी मंसूबा है कि वफूद की शक्ल में इनसे मिला जाए? मौलाना फजल रहमान तो माशाअल्लाह हमारे कौमी सतह पर बिल्कुल इंटरनेशनल ऐसी ताकत है कि वो बिल्कुल चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ पीपल्स पार्टी में फैजल करीम बिल्कुल यूँ समझे क्या बिलावल हाउस के पीपल्स पार्टी के वन ऑफ द आइकॉन है। बिल्कुल। अच्छा, फिर बहुत सारे हमारी ऐसी जमातें हैं, उनके जो मरकज़ी रहनुमा हैं, कायदीन है, ओहदेदारान है, डेरा इस्माइल खान में वो मौजूद है। बिल्कुल। तो आप इनके साथ ही कोई वफूद की शक्ल मुलाकात करके और इनको रिटर्न में दें, या इनको मुलाकात करके आगाह भी करें और चाहें कि ये मसाइल हल कराएं? बिल्कुल। तो ऐसा भी कोई जी, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल में वो LDL और दूसरे होते हैं ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, तो हमारी पूरी कोशिश यही है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए। ये गुड प्रेशर ग्रुप हो कि हम बग़ैर महसूस किए और किसी को तकलीफ़ दिए बग़ैर, किसी को गाली दिए बग़ैर, मुर्दाबाद कहे बग़ैर, कि अपने मसाइल हर एक की मुंह में ज़बान बने हमारे मसाइल, और अपने लोगों को हम आवाज़ दें कि इश्यूज़ बनाएं। देखिए, पॉलिटिकल लोग जितने भी हैं उन्होंने हर हाल ऑन ग्राउंड जो इश्यूज़ हैं उनके मुताबिक चीज़ें करनी होती हैं। कभी भी उनका ये नहीं होता कि वो कोई नई बात कहें। तो मौलाना साहब यहीं के पैदा हुए हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं। अब माशाल्लाह वो इंटरनेशनल लीडर हैं। उनकी जो एक अच्छी जो चीज़ है उसको मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये सीपैक हकला वाला, अब हम सारे देरवाल जितने अच्छे तरीके से वो करते हैं वो सबको मालूम है। तो उन्होंने बिल्कुल वो छोटे बच्चे की तरह ज़िद करके वो सराइकी में कहते लेटनियाँ मार के ज़बरदस्ती ये लेकर आए थे ना सर। तो उसका फ़ायदा आप समरात देखें ना, हमें 5 साल बाद पता चला है कि बहुत अच्छा वो है। और
इसने फर्दर कंटिन्यू होना है। अब हमारा यही होगा कि सर ये कोई एंड ऑफ द डे नहीं है, ये कमाल नहीं है, आपसे हम इससे लंबा तवक्को रखते हैं। फैसल खान है, फैसल खान ने भी लिफ्ट कैनाल की बात की थी, बारी सारे की थी। अब आप ये देखें कि डेरा इस्माइल खान एग्रीकल्चर शहर है और हम लोगों का गुजारा भी एग्रीकल्चर पर है। पिछले साल फ्लड आया है, उसने CRBC को उड़ा दिया है। अब CRBC का तकरीबन 154 किलोमीटर एरिया वो सारे का सारा बह गया, उसमें दरारें पड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गए, बंद हो गई। पूरा साल हो गया, तकरीबन 8 से 10 लाख एकड़ ज़मीनें लोगों की बंजर और बैरन पड़ी हैं। दमानी लोग जो हैं, पानी बगैर उनकी ज़िंदगी भी नहीं है, इवन के उनके पीने के पानी नहीं है, पूरे शहरों के शहर माइग्रेट कर गए हैं। पॉलिटिकल लोग अगर हम इतने साउंड होते और हमारी इतनी आवाज़ होती तो आज कोई सोच सकता है कि इधर हो? तो बिलावल कहता है, हमारा लीडर है, कायद है, हमें बहुत मुतबर है कि हम सोचेंगे हुकूमत के साथ कि सिंध के लोगों को जो है उनके सहूलियात पूरी नहीं दी गई, उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर मिले हैं और उन्होंने काम किया है, कोई वो नहीं है, खुशी की बात है, अपने लोगों की खिदमत करे। वो लीडर तो हमारा भी था, उसका नाना जो है डेरा इस्माइल खान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दे गया है, CRBC दे गया है, इंडस हाईवे दे गया है, साइंस कॉलेज दे गया है, बहुत सारी चीज़ें बना कर गया है ना। भुट्टो को हम ऑन करते हैं तो उसने खिदमत की है। बिलावल साहब, आप हमारे कायद हो, आप भी ऐसी कोई खिदमत दिखाओ। कुंडी साहब, आप बिलावल साहब की ज़बान हो, उसके कान हो, उसकी आंखें हो, कुछ तो डालो, कुछ तो बताओ कि यहाँ लोग हमारे मर रहे हैं और आप दोनों यहाँ सियासत की नज़र कर रहे हो। और एक चीज़, ठेके लेकर दोनों का मौलाना और इनके जो है उसने करना है, मैंने करना है, और हम गर्क हो गए हैं। हमारा कामन आदमी रो रहा है यहाँ पर। किसी ने उससे पूछा है कि कितने लोग फिर रहे थे, कितने वो थे? आपको मालूम होगा कि पिछले साल हमने रोड ब्लॉक किया था और डेरे शहर में किया था, उसकी वजह से 20 करोड़ रिलीज़ हुए, फिर सियासत की नज़र हो गए। आज तक हमारी CRBC नहीं चल सकी। क्या आप सोच सकते हैं कि पहूर अपर लेवल कैनाल में एक दरार भी आती और जो वो लोग क्या वो नहीं करते? क्या जो वहाँ हश्त नगर में 5 दरिया बहते हैं और दरिया के बेड में लोगों के घर है, सालाना कंपनसेशन वो कैसे लेते हैं? कालाबाग डैम, वो ये कहते हैं कि हमारे 20 से 22 विलेजेस पानी में आ जाएंगे और पूरी शाहराह गंवारी को उन्होंने बंद किया हुआ है पिछले 50 साल से, और वो नहीं होने देते। और हमारी लोगों की करक, लक्की, बन्नू का थोड़ा सा पार्ट, टांग का थोड़ा सा पार्ट और डेरा इस्माइल खान, उसको जो राइट बैंक कैनाल जो आती कालाबाग जो है वो हमें फीड करती और हमारे सारी चीज़ें वो ठीक करती, हमारी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाती। क्या हम सूबे का हिस्सा नहीं है? ये 5 सदरन अजला आपका हिस्सा नहीं है? किसी ने, हमारे लीडर ने इसका नाम उठाया है? हमारी पूरी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी, इन लोगों से भी रब्ता ज़रूर करिए, हम में से हैं, वो हमारे भाई हैं। आप टाउन की आवाज़ को इतना तेज़ कर दें और इतना सख्त कर दें और इतनी मजबूत कर दें उस आवाज़ को कि हर आदमी उस आवाज़ के पीछे लब्बैक करे। ये नहीं है कि आप जो है किसी पार्टी या किसी, चूँकि ये सारे हमारे हैं, पाकिस्तानी हैं, देरे के शहरी हैं, देरे के रहने वाले हैं, उनका भी दिल करता है। ये नहीं है कि मैं नहीं कहता कि वो चोर हैं और वो हमारे दुश्मन हैं, दिल करता है, लेकिन मारूजी हालात उनकी वजह से वो कुछ नहीं कह सकते। जब उसे ये पता होगा कि मेरे शहर में जब मैं जाऊंगा तो लोग पहले पहले मुझसे पूछेंगे कि सर आपने सिंध के लिए तो लाजा किया था, हुकूमत को भी छोड़ने को तैयार थे, पैसे मिले थे, तो देरा भी तो पाकिस्तान का शहर है, हम आपको वोट देते हैं, हम आपसे, ठीक है, मौलाना साहब से भी सवाल करेंगे, मौलाना साहब आप भी तो हुकूमत को कह सकते थे कि यार CRBC का बेड़ा गर्क है, CRBC नहीं बनती तो ठीक है, हम भी सोचेंगे। जब आप सोचेंगे तो इंशाल्लाह वो भी सोचेंगे आपके लिए। जिस तरह आपने इसके लिए सोचा था तो बन गई थी, तो हम आपसे ये तवक्को रखते हैं और हम आपको कंपेल करेंगे कि आप इन मसाइल को हर हाल में सोचेंगे और करवाएंगे। तो उसके बाद उनके पास जाएंगे कि सर इन पर आप क्या राय देते हैं। आखिरी सवाल ये कि इसके अलावा कमिश्नर साहब जो हैं वो डेरा डिवीज़न में ज़िला डेरा इस्माइल खान के भी ज़िम्मेदार हैं,
हमारा डिप्टी कमिश्नर भी ज़िला डेर इस्माइल खान का ज़िम्मेदार है। फिर और तरक्याती मंसूबों में, खुशहाली के मंसूबों में उनका बुनियादी किरदार होता है, अहम किरदार होता है। तो उनके साथ भी रवाबित ऐसे ही वासा को देख लें, म्यूनसिपल कमेटी को देख लें, वापडा को देख लें, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख लें, CNW, पब्लिक हेल्थ, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे जितने भी आते हैं ये हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं। इनकी ही कोऑर्डिनेशन से यहाँ चीज़ें ठीक होंगी। हम ये कहते हैं कि सियासी पार्टियों वाले या बाकी सारे, वो भी, उनका भी यही काम है कि लोगों की खिदमत करेंगे तो उनके पास जाएंगे, लेकिन दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए और मसाइल जेन्युइन हल होने चाहिए, इलीगल या वो नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ये रिवाज है, आप चल पड़ा है कि DC अपना ले आओ, SP अपना ले आओ, बाकी सारे ज़रूर ले आओ। उस SP से, DC से, कमिश्नर से, EDO से, बाकी सारों AC से हम सवाल ज़रूर करेंगे। हमारे पास भी पब्लिक की पावर होगी और हमारे पास जेन्युइन बातें जब होंगी तो उसको डिनाई इंशाल्लाह कोई नहीं कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपने हारून नवान साहब की गुफ्तगू सुनी। लुब लुबाब ये निकलता है कि अगर आपने आइंदा वोट देना है और आपने डेर इस्माइल खान भी तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश रखनी है, तो ज़रूरी बात है कि सियासी जमातों के और उम्मीदवारों के मंशूर को ज़रूर देखें। अगर वो डेर इस्माइल खान में इलाकाई तामीर और तरक्की का मंशूर रखते हैं, अगर अवामी फलाह बहबूद का मंशूर रखते हैं, तो उन्हीं लोगों को आप वोट दीजिएगा, उन्हीं लोगों को मुंतखब कीजिएगा और फिर वोट देने के बाद ये उम्मीद रखिएगा कि डेर इस्माइल खान तरक्की करेगा, यहाँ पर खुशहाली आएगी और आवाम जो है सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। इसी के साथ अबुल वासिम तौलाबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।